कोटि प्रणाम। बहुत देर हो गई हमको आपके पास आते आते। नहीं, बिल्कुल देर नहीं हुई आपको, आप बिल्कुल सही समय आए। बहुत देर हो गई गुरुजी, बहुत देर हो गई। कोई बात नहीं, वो जो मैं डॉक्टर हूँ लेकिन किसी काम का नहीं, अपने घर के लोगों को ठीक नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, सब अच्छा है, अच्छा होगा। आंखें बंद करें, गहरे से मृत्यु भाव से बाहर निकालिए। दुख के स्थान पर सुख की सभी स्मृतियां, उत्साह उमंग की स्मृतियां भर दीजिए। हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियां भर दीजिए। सक्रिय कर दीजिए, सबसे आगे रखिए और सक्रिय कर दीजिए। सक्रिय कर दीजिए। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोल के अपने बंधन खींच दीजिए 5 बार। गुरुजी इनको बिटिया को लेप लगाना है। हाँ, लेकिन ये कोऑपरेट नहीं करेंगी। बुद्धि बंधी हुई है, कुछ समझती नहीं है। अभी आपके सामने बात करेंगे। अच्छा, दवाई कब बंद कर रहे हैं गुरुजी? दवा की तो आवश्यकता खुद ही बताएंगी है कि नहीं। जब रोग ही नहीं बचेगा तो दवा क्यों करेंगे? ये तो कब से हम बंद करें, क्योंकि देना। अच्छा ठीक है, वार्ता करें। अभी आप पहले वार्ता करें जी। कि आपके सारे रोग कष्ट जो नष्ट हो, ये आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। लीवर सिरोसिस, छाती में जकड़न और भारीपन, मस्तिष्क शून्य रहना, कोमा में ले जाने वाली स्मृति थी, श्वास फूलती थी, कूल्हे में सड़न, पैर कमजोर हो रहे थे, किडनी में सड़न हो रही थी, यूरेटर में पस भर रहा था, हृदय के वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, भुलाने वाली स्मृतियां थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, पेशाब करने में कष्ट होना, शरीर में गांठें बन रही थी, यूरेथ्रा ब्लॉक हो रहा था, जोड़ में दर्द बना रहता था, सुनकर पूरा नहीं समझ पाते थे, रीढ़ की हड्डी में पस भर रहा था, कैंसर की स्मृति थी, लीवर में, प्रोस्टेट में, गुदा द्वार में, भोजन नली में, पैनक्रियास में और कोलोन में। किडनी देखिए आप किस तरह से खराब हो रही थी, सिकुड़ रही थी, श्रिंक होती जा रही थी। आंखों में ग्लूकोमा की स्मृति थी, आंखों की धुंधलापन होते जा रहा है, आंखें कमजोर होती जा रही है। ये रीढ़ की हड्डी कमर से लंबा स्पॉन्डिलाइटिस जहाँ था आपको, लंबा रीजन से कमर से लेकर नीचे घुटनों तक ऐसे तमाम कष्ट हो, हड्डियाँ सड़गल गई थी, कूल्हे की, घुटनों में सड़ गई, दरबार में अच्छी थी, अब आपको यहाँ भी कोई कष्ट नहीं, अब आप एकदम अच्छे। बस आज्ञा हो तो एक बात पूछना चाहता था। हाँ, डीएनए के बारे में कंफ्यूजन बहुत हो गया। हाँ, जहाँ पे शुरू में कार्ड बाकी जिन जिन को आपको अपने इसके फल में डीएनए के लिए जोड़ना है, आप जितनों का भला चाहते हैं सबको जोड़ लें। फिर जहाँ हवन करने के लिए गए तो उन्होंने बोला अगर कोई भूल गए हो तो अभी भी जोड़ सकते हैं। फिर जब स्मृतियों के ट्रीटमेंट के लिए आए तो उन्होंने बोला ध्यान से जोड़ना। अगर आपने किसी ऐसे आदमी को जोड़ लिया जिसके साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हों जो बहुत नेगेटिव वाले हों, शराब पीते हों, मांस खाते हों, गुरुजी लोगों को पूजा पाठ को नहीं मानते हों, तो ऐसे लोगों को अगर हमने जोड़ लिया तो ऐसा नहीं जी, ऐसे ये बोला जाता है जो दरबार के संकल्प नहीं करे, दरबार को नहीं मानते हो जी, अपने परिवार के ऐसे लोगों को जो आपसे दूर रहते हो, जी, टोना टोटका झाड़ फूक जादू टोना में व्यस्त हो, जाते हो दरगाह मजार नहीं छोड़ना चाहते हो, ऐसे लोगों को नहीं जोड़ना, नहीं आपको निगेटिव करें। नहीं दरगाह वाले नहीं है, वो ऐसे है कि वो शनि देव की पूजा करता है एक भतीजा। अभी आपको शनि देव के बारे में नहीं पता है ना, इसीलिए कह रहे हैं। जी हाँ, शनि देव तो उनको ऐड करना है कि नहीं करना डीएनए में? मंगल देव जो है अभी आपको बाद में पता लग गया, यही शनि देव पूछ के कष्टों में भरे हुए हैं। यही शनि देव मंगल देव जिनके बारे में ज्ञान नहीं है, जी जी, अपने देवी देवताओं के बारे में ज्ञान नहीं है, जी जी, ठीक है, मूर्ति पकड़ के बैठ गए, मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, जी, ठीक है, भगवान हृदय में होते हैं, उन्हें मूर्ति में उतारते हैं, जी, तब
हम उनकी पूजा आराधना करते हैं। जी ठीक है गुरु जी। एक भाई हमारा 40 साल से लापता है, उसको डीएनए में जोड़ना उचित होगा क्या गुरु जी? इसीलिए कह रहे हैं ये सब चीजें उल्टी सीधी, वो पता नहीं क्या उल्टा सीधा कर रहा है। जी नहीं मालूम ही नहीं वो कहा। आपको कष्ट उसके कष्ट आएंगे फिर आप। तो अपन उसको ठीक करना चाहे, रास्ते पे लाना चाहे तो क्या करना होगा गुरु जी? पहले इसको बेटी को ठीक कर लीजिए आप। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हाथ से बाहर हो गई थी। जी जी इधर ध्यान रखिए, जो आपके हाथ में मौजूद है, जो हाथी में नहीं, उसके बारे में कल्पना कर रहे हैं आप। ठीक है गुरु, जैसी आ जो गया। हाथ में उसको बचाइए, पहले आप जान बचाइए उससे। जी गुरु जी ठीक है। जो है नहीं उसकी कल्पना बार बार कर रहे हैं, भाई लोग हो जाएगी। इसका पता ही नहीं है आपको कि कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एक आप लोग कितने रखे डीएनए, क्या लोग रखे हैं? डीएनए में अभी हम 9 रखे हैं। बेटा है, बहू है, 2 पोते हैं और 2 चाचा की लड़की है। बस तो चाचा की लड़की। यही आप संकट पैदा किए। सॉरी माफ कर नहीं, मेरा भाई है, सगा भाई, और बस बेटा, बहू, पोता और भाई। एक भाई, 2 में से एक भाई को रखा है, एक को नहीं रखा है क्योंकि उसके बच्चे लोग जो है मांसाहारी है, शराब पीते हैं और वो। आप अपना परिवार रखें कृपा करके, भाई भौजाई से मुक्ति पाएं। ठीक है, नहीं तो संकट होगा इस बच्ची के लिए। ठीक है। तो अभी जैसे आपकी आज्ञा, जैसी आज्ञा होगी आपकी। आप एक बार डीएनए पर ब्रेक कर ले, फिर हमसे मिले दोबारा, जी है ना? फिर डीएनए आप क्या लोग रखे डीएनए? 7 ठीक। पति, हम लोग पति पत्नी, बेटा बेटी, बहू और 2 बच्चे पोते। ये ऐसे ही अपना परिवार रखना चाहिए। जी बाहर लोग क्या करते हैं, मानते नहीं चीज़ों को, फिर दिक्कत है। अपना मनमानी करते हैं, गलत एनर्जी की पूजा पाठ करते हैं, गंदी संधि। हनुमान जी की मूर्ति रख ली, समझ लिया हनुमान जी आ गए उसमें। ऐसे नहीं आते हनुमान जी। प्रक्रिया है, प्रक्रिया है, वैदिक प्रक्रिया के तहत ही देव पूजा होती है। देव पूजा हमारे हिंदुओं में देव पूजा होती है, मूर्ति पूजा नहीं होती। मूर्ति पूजा का विधान सिर्फ 5 लोगों का ही वेदों में, छठे का नहीं है, ठीक है ना? और उन्हीं 5 की जो प्रतिष्ठा का भी मंत्र है, छठे का नहीं है। किसको किसको रखा बताइए? 3 लोग तो दिख रहे हैं आप। जी, ये मैं हो गया, वाइफ है, बेटी है, एक बेटा है, उसकी पत्नी है और 2 पोते हैं। आप आंखें बंद करिए, 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धर्म पत्नी का नाम लीजिए। प्रवीण। बिटिया का नाम लीजिए। हर्षित। अब बेटा, उसकी पत्नी। गगन। प्रतिष्ठा। अब बच्चों। गौरांग। तेजस। अब स्वयं स्वयं। नाम लें। तिलक राज धिंग। अब बोले 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही 7 लोग बेटियां ने बोल शिव बाकी से तोड़ के रखे। भी गलत था। अब 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ठीक है। अब बिटिया लगाइए। आ जाओ बेटा। प्रणाम गुरुजी। ठीक हूँ। बेटा कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ, प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अच्छे हो। हाँ ठीक हूँ, बस ठीक हूँ। हमेशा अच्छे ही रहोगे बेटा, अच्छे ही होते जाना। हर व्यक्ति अच्छा होता है और ज़्यादा अच्छा होना होता है, बस, है ना? हाँ, सब अच्छे अच्छे। ये सब बेटा आपके कष्ट थे, ये चले गए। पिताजी बहुत चिंतित रहते थे आपसे। अच्छा। ये सारे कष्ट थे, आप सुन सकते हैं। हाँ। पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, मासिक अनियमित, डिप्रेशन था, श्वास लेने में भारीपन, रेक्टम में सूजन, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, चेस्ट में पेन होना, अर्ध बेहोशी में रहना, एसिडिटी बनना, अकेले रहने का मन करना स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, सब कुछ गंदा गंदा दिखना, लगना, होना, परिवार के सदस्यों से नफरत, चिढ़ होना, माइग्रेन था, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, रक्त दूषित हो रहना, रक्त दूषित हो रहा था,
ऑस्टियोपेनिया, पेट में दर्द, सिजोफ्रेनिया था, महसूस होना कि कोई है, आवाज़ें सुनाई देना, घुटनों में दर्द होना, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, बुढ़ापे के कष्टों की स्मृतियाँ थी, लुकेरिया, कैंसर की स्मृति थी, रेक्टम में, ओवरी में, ब्रेस्ट में और गले में। अब आप अच्छे खूब खुश अभी मेरे को आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना था। बोलो बेटा। अभी मेरी मदर को कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो पूछना चाहती थी कि वो कब तक ठीक हो पाएगी। अभी ठीक हो गई आज, अभी मम्मी बताएगी यार। उनको हर्निया हो गया था ऑपरेशन के बाद। अभी मतलब बताएगी मम्मी यार। गुरुजी प्रणाम। अब देखो बिटिया को आपकी चिंता होने लगी। जी गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। घुटनों में बहुत दर्द रहता है गुरुजी। अब आपकी बिटिया निकल आई देखो पूरी पूरी। ये आपके सारे कष्ट थे, कमर से लेकर घुटने तक ऐसे कष्ट थे जो अब नहीं। ऐसे श्वास फूलती थी लंग्स में सारे इन्फेक्शंस के कारण। और आपको तमाम रोग और कष्ट जो थे जो नष्ट हुए वो ये है सारे जो अब नहीं है। गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, छाती में चुभन और दर्द होना, पैरों में शून्यपन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, परिवार में मृत्यु का भय बना रहना, हड्डियों में गलन हो रही थी, श्वास फूलना, आंतों में सूजन और घाव, बोन मैरो दूषित हो रहा था, हार्ट के वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, यूट्रस में सिस्ट बन रहे थे, पेट में दर्द होना, रोमैटिक आर्थराइटिस, जोड़ में दर्द, पैनक्रियाज में घाव, यूरिन में इन्फेक्शन, सिर में दर्द होना, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, रेक्टम में सूजन, कैंसर की स्मृतियाँ थी भोजन नली में, कोलोन में, रक्त में, हड्डियों में और गर्भाशय में। गुरुजी हर्निया की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन होना है। नहीं, हार्निया नहीं है और ना ही ऑपरेशन होगा। वहाँ स्वेलिंग है वो चली जाएगी जैसे आप लेपन करेंगे। कब तक? अब जब आप लेपन करेंगे तो ही जाएगी। 6 मंथ्स करिए लेपन। 6 इसमें मंथ। क्या लिखा है देखिए, आपने ध्यान से सुना नहीं, आप ही का पर्चा है, गोला खींच दिया है, ये है आप। आंतों में सूजन और घाव बन रहे थे। सुना जी ये हार्निया नहीं है। आप जो कह रहा है बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है जी। हाँ, इसलिए वहाँ कोई सर्जरी नहीं होगी। आप अपना महाहवन होगा अभी जी। आप आपके पति देव आप उस महाहवन के लोग उस महाहवन के संकल्प में रहेंगे। 1 दिवसीय महाहवन होता है, दरबार की ओर से निःशुल्क होता है, असाध रोग के लिए होता है। अभी सभी चीज़ें और एकदम से अच्छे हो गए, ठीक है। खुश कब कल होगा? खूब जी धन्यवाद बहुत। खुश।